अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड बड़े खतरे की घंटी बज गई, हुकूमत की अलर्ट वार्निंग। इंग्लैंड का बड़ा ऐलान आ गया, ईयू स्कीम वाले तैयार हो जाएं। इंग्लैंड की नई ट्रैवल लिस्ट आ गई, क्या तब्दीलियां, फैसला आ गया। तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की सबसे पहली अपडेट को शामिल कर लेते हैं कि इंग्लैंड बड़े खतरे की घंटी बज गई, हुकूमत की अलर्ट वार्निंग जारी। एशियाई अक्सरियत वाले बरतानी शहर ब्रेडफोर्ड में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म ने खतरे की घंटी बजा दी। बरतानी मीडिया के मुताबिक ब्रेडफोर्ड में कोरोना वायरस के भारतीय वायरस की तस्दीद होने पर शहरियों को टेस्टिंग की हदायत जारी की गई है। महकमा सेहत ने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का फैसला किया है और शहरियों से कहा है कि वो फौरी टेस्ट करवाएं। अलामात ना होने की सूरत में भी टेस्ट करवाने की हदायत की गई है। शहरियों से कहा गया है कि अगर वो कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं या वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और इसके बावजूद कोरोना टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। सेहत का कहना है कि भारतीय किस्म से मुतासरा शख्स को 10 रोज के लिए आइसोलेशन इख्तियार करना होगा। रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि जहां केसेस की तस्दीद हुई वहां के रिहायशी जल्द टेस्ट करवाएं। मुकामी कौंसल और महकमा सेहत से इस अमल को तेज करने की बात करूंगी। ब्रेडफोर्ड में 1.25 लाख से जायद पाकिस्तानी आबाद हैं, जबकि भारतीय और बांग्लादेशी की बड़ी तादाद भी मुकीम है। दूसरी जानिब बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवा ली। बोरिस जॉनसन ने बरतानी कंपनी की तैयार करदा ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन की दूसरी खुराक जुमेरात के रोज लगवाई। बोरिस जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मार्च में लगवाई थी। वाजिया रहे कि बरतानी वजीर आजम गुज़श्ता बरस कोरोना से मुतासिर हुए थे, जिसके बाद इन्हें लंदन के हस्पताल में मुंतकिल किया गया था। कोरोना के बाइस बोरिस जॉनसन की तबीयत शदीद नासाज भी हो गई थी। याद रहे कि बरतानिया में अब तक 18 करोड़ 50,27,214 शहरियों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 44,94,699 की रिपोर्ट मुस्बत आई है। बरतानिया में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,27,790 तक पहुंच गई है, जबकि इस वक्त एग्जैक्ट केसेस की तादाद 72,928 है। इसी तरह से सेहतयाब होने वालों की तादाद 42,93,977 तक पहुंच गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड का बड़ा ऐलान आ गया, ईयू स्कीम वाले हो जाएं तैयार। यूके के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ईयू सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए अहम ऐलान किया है। जैसा कि पिछले दिनों में यूके के ही चंद वुज़रा की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि ईयू सेटलमेंट स्कीम को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ईयू सेटलमेंट स्कीम की लास्ट डेट 30 जून 2021 है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा तंजीमों के साथ साथ यूके के कई वुज़रा ने भी ये मुतालबा किया था कि इस स्कीम की तारीख को आगे कर दिया जाए, क्योंकि ज़बान का मसला होने की वजह से काफ़ी लोग अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं और उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो इस हवाले से यही उम्मीद की जा रही थी कि ईयू सेटलमेंट स्कीम की डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी मिनिस्टर्स की जानिब से भी मुतालबा किया गया था। लेकिन अब जो इमिग्रेशन के वजीर हैं उन्होंने ऐलान जारी किया है कि ये डेट एक्सटेंड नहीं की जा सकती। उन्होंने तारीख को बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तमाम ऐसे यूरोपियन जिन्होंने स्टेटस अप्लाई नहीं किया है तो उनके पास अब काफ़ी शॉर्ट टाइम है और उनको चाहिए कि वो इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपने स्टेटस के लिए अप्लाई कर दें, वरना उनको 30 जून 2021 के बाद डिपोर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए ऐसे अफराद जिन्होंने अभी तक ईयू सेटलमेंट स्कीम में अभी तक अप्लाई नहीं किया, चाहे वो हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर किसी भी दूसरे कंट्री से हैं, तो अब ये फाइनल कर दिया गया है कि ईयू सेटलमेंट स्कीम की डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। इसलिए अपने स्टेटस को अप्लाई कर लें ताकि बाद में डिपोर्ट होने से बचा जा सके। अब बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड की नई ट्रैवल लिस्ट आ गई, क्या तब्दीलियां, फैसला आ गया। हुकूमत की तरफ से नई ट्रैवल लिस्ट को अपडेट कर दिया गया है और अब इस ट्रैवल लिस्ट में क्या चेंजिंग की गई है, इस हवाले से तमाम डिटेल शेयर की जाएगी। और इस लिस्ट के अपडेट होने का काफ़ी लोगों को इंतज़ार भी था और अब यूके हुकूमत की जानिब से ये ट्रैवल लिस्ट अपडेट कर दी गई है। तो इस लिस्ट में किन ममालिक को निकाला गया है और किन को शामिल किया गया है, तो बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब।
برطانیہ نے کورونا صورتحال کے پیش نظر مختلف ممالک کو ٹریفک سگنل فہرست میں شامل کیا ہے۔ اس فہرست کو سرخ، امبر اور سبز رنگ میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے مطابق سرخ یا ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو 10 روز ہوٹل میں کوارنٹائن کرنا ہوگا۔ اسی طرح امبر یا زرد فہرست میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو 10 روز گھروں میں کوارنٹائن کرنا ہوگا، جبکہ سبز یعنی گرین رنگ میں شامل ممالک سے آنے والوں کو کوارنٹائن سے آزادی حاصل ہوگی۔ برطانوی حکام نے کورونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد پرتگال کو گرین سے امبر لسٹ میں شامل کیا ہے۔ اس سے قبل پرتگال سے برطانیہ آنے والے ملکی اور غیر ملکی مسافروں کو کوارنٹائن کی اجازت نہیں تھی، مگر اب انہیں 10 روز گھروں پر کوارنٹائن کرنا ہوگا۔ یہ برطانوی حکومت نے پرتگال کا نام امبر لسٹ میں شامل کر دیا، جس کے بعد وہاں سے آنے والے مسافروں کو اب گھروں میں ہی کوارنٹائن کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسپین، اٹلی اور فرانس سب امبر لسٹ میں ہی رہیں گے۔ دوسری جانب کسی بھی ملک کو گرین لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، تاہم کچھ اسپینش، یونانی اور مالٹا کے جزیرے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ سری لنکا، ایجپٹ اور 5 دیگر ممالک کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا جائے گا اور ان کو بھی حکومت کے منظور کیے ہوٹلز میں کوارنٹائن کرنا لازمی ہوگا کہ ان تبدیلیوں نے ٹریول انڈسٹری مالکان کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جس پر یوکے کی صحت کی سیکرٹری نے کہا ہے کہ ہمیں بین الاقوامی سفر میں محتاط رہنا ہے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے ایسا قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کو بھی ریڈ لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ ابھی تک پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا گیا ہے اور ایک بار پھر سے اب یوکے حکومت نے اپنی ٹریول لسٹ کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب یورپی یونین نے برطانیہ میں کورونا کیسز کی صورتحال کو خراب دیکھتے ہوئے اور ڈیلٹا ویرینٹ کے کیسز میں اضافے کے بعد برطانیہ کو اپنی وائٹ لسٹ میں شامل نہیں کیا ہے۔ اس لیے برطانیہ سے سفر کرنے والے یورپی ممالک میں ان کو کوارنٹائن لازمی کرنا ہوگا اور ان کے لیے مشکل درپیش آ سکتی ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے جاپان کو یورپ میں سفر پر پابندیوں سے آزاد ممالک میں شامل کر لیا ہے۔ اس حوالے سے یورپی یونین کی جانب سے جاری کردہ اعلان کے مطابق یورپی یونین نے جاپان کو اس فہرست میں شامل کر لیا ہے، جس کے شہریوں کو یورپی یونین میں غیر ضروری سفر کی اصلاح کے تحت روکا نہیں جائے گا۔ اعلان کے مطابق جاپانی شہری یورپ کے 27 ممالک میں بلاک روک ٹوک آزادانہ طور پر سیاحتی سفر کر سکیں گے۔ اس طرح اس فہرست میں اب مجموعی طور پر 8 ممالک ہو گئے ہیں۔ ان ممالک میں آسٹریلیا، اسرائیل، جاپان، نیوزی لینڈ، سنگاپور، جنوبی کوریا اور تھائی لینڈ شامل ہیں۔ چین کو مشروط اجازت ہے۔ اگر وہ یورپین شہریوں کو آنے کی اجازت دے گا تو اس کے شہریوں کو بھی یورپی یونین جانے کی اجازت مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اعلان کے مطابق سفر کی سہولت کی یہ اجازت ان ممالک کے لیے ہے جہاں عالمی وبا اور کورونا وائرس سے نمٹنے کی صورتحال بہتر ہے۔ یہ تھی آج کی اہم ترین اپڈیٹس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوں گی۔ پھر ملتی ہوں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ خدا